गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। बबीता, अंशु, किशोर, हेतल, किशोर, राहुल, अंशु, प्रियंका, शशांक, पवन, ऋषभ, आलोक, सुजीत, गौरव, कृतिका, शालू, पवन, मयंक, शिवांगी, अंकिता, अंशु, प्रियंका, शुभम, उमंग, राहुल। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो हम लोगों ने पजल चैप्टर स्टार्ट किया था और पजल चैप्टर के 2 क्लासेस हो चुकी हैं और बहुत ही अल्टीमेट क्लासेस हुई हैं। हमें अल्टीमेट मजा आ गया पजल पढ़कर। हमने तो सोचा भी नहीं था कि पजल के क्वेश्चंस हम बना पाएंगे, लेकिन हम बेहतरीन तरीके से पजल के क्वेश्चंस बना रहे हैं और मजा भी आ रहा है हमें बनाने में। तो कल हमने, है ना, हमने लिंकिंग पजल बना ली, हमने ग्रुपिंग पजल बना ली, हमने लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग पजल बना ली और एक हमने बेसिक सा फ्लोर पजल का भी क्वेश्चन कर लिया था जो हमारे एसएससी लेवल से ही मिलता जुलता था। ठीक है। और कुल मिलाकर हमने 10 पजल बना ली हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कंपैरिजन पजल, है ना, जो कि रैंकिंग का भी पार्ट है। अब हम कंपैरिजन पजल वाले क्वेश्चन करेंगे। कंपैरिजन पजल में जो कॉलम बनाओगे बेटा वो किसका बनाओगे? जैसे लंबाई और वजन के अलग अलग लोग हैं, लंबाई और वजन के अलग अलग लोग हैं, तो हाइट और वेट का 2 अलग अलग कॉलम बना लेंगे। टोटल 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 2 3 4 5। तो ये लंबाई का घटता हुआ क्रम है, ये लंबाई, ये वजन का घटता हुआ क्रम है। ये सबसे लंबा, ये सबसे भारी। ठीक है। ये सबसे लंबा और ये सबसे भारी। जो वजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको यहां बनाओ, जो हाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको यहां बनाओ। ठीक है। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, जल्दी से।
हाँ जी, श्रुति ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, आनंद ने भी आंसर दिया। काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। PQRSTUV 6 छात्र हैं, PQRSTUV 6 छात्र हैं जो कि एक कक्षा में पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक की लंबाई और वजन अलग अलग है। जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं है, मतलब जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं है। टी, बेटा इस पॉइंट का मतलब समझना, टी केवल पी से लंबा है। जो टी है ना वो केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है, पी से। टी केवल पी से लंबा है, बाकी किसी और से लंबा नहीं है। टी अकेला ऐसा व्यक्ति है जो पी से लंबा है, बाकी किसी से लंबा नहीं है। तो बेटा टी का नंबर कितना है? 4, और टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, पी से। बाकी टी सबसे छोटा है, बाकी जो टी है वो सबसे छोटा है। टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, पी से, बाकी टी सबसे छोटा है और आर से हल्का है। अच्छा, वजन में जो टी है वो आर से हल्का है, यानी कि टी नीचे और आर ऊपर। टी आर से हल्का है, लेकिन कहां पर है हमें नहीं पता। क्यू एस और पी से लंबा है। देखो एस और पी से लंबा कौन है? पी। पी से लंबे तो सारे ही हैं, तो क्यू एस से लंबा है, तो बेटा क्यू आ जाएगा एस से ऊपर। और केवल टी और वी से भारी है। बेटा जो क्यू है ना केवल दो व्यक्ति से भारी है, टी और वी से। तो क्यू का नंबर 3, क्यू केवल दो व्यक्ति से भारी है, टी और वी से। पी केवल एस से हल्का है। जो पी है ना वो केवल और केवल एस से हल्का है। केवल एस से हल्का कौन है? पी। तो पी का नंबर 2 हो गया। ये केवल एस से हल्का है, बाकी सबसे भारी है। टी वी से भारी है। बेटा टी वी से भारी है तो टी ऊपर वी नीचे। तो वजन के अनुसार तो हमने बना दिया। वजन के अनुसार तो हमने बना दिया। क्या बना दिया? सब कुछ गलत हो गया भाई साहब, सब कुछ गलत हो गया। टोटल 6% है। टोटल कितने परसेंट है? टोटल 6% है। शुभम और कृतिका हमें बता भी रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बनाए जा रहे हैं क्वेश्चन। टोटल 6% है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6% है। 1 2 3 4 5 6। ये हाइट है और ये वेट है। ये हाइट है और ये वेट है। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं है। कहने का मतलब है जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं है। इसका एक नंबर बराबर नहीं है। टी केवल पी से लंबा है। देखो टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, पी से। तो टी का नंबर 5 है, पी का नंबर 6। टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, पी से, और आर से हल्का है। अच्छा, वजन में उल्टा है। आर से हल्का कौन है? टी। आर ऊपर टी नीचे। क्यू एस और पी से लंबा है। देखो पी से लंबा तो हर कोई है। क्यू किससे लंबा है? क्यू एस से लंबा है। और केवल टी और वी से भारी है। क्यू केवल दो व्यक्ति से भारी है, टी और वी। क्यू केवल दो व्यक्ति से भारी है, टी और वी। तो क्यू का नंबर ये हो गया और ये होगा टी और वी, है ना। पी केवल एस से हल्का है। पी केवल एक व्यक्ति से हल्का है, एस से। पी केवल एस से हल्का है, तो नंबर 3 पे कौन होगा? आर। नंबर 3 पे कौन होगा? आर। टी वी से भारी है, टी भारी है वी से, तो टी ऊपर वी नीचे। तो बेटा वजन को तो हमने बना दिया। वजन को तो हमने बना दिया, ठीक है। एस वी से लंबा है, एस वी से लंबा है, एस वी से लंबा है। क्यू सबसे लंबा नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्यू अगर सबसे लंबा नहीं है तो क्यू का नंबर क्या है? सर क्यू का नंबर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि उससे नीचे एस और वी नहीं आ सकते। 3 नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली क्यू का नंबर 2 है। उससे नीचे एस और वी आ गए, बचा कौन? आर। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये हाइट है और ये वेट है। ये हाइट और ये वेट। तो ये तीसरी टाइप की पजल है, दैट इज कंपैरिजन पजल। ये कौन सी पजल है? कंपैरिजन पजल। ठीक है बाबू? हाँ जी। अब बेटा 5%। अच्छा अब है 5 लोग, है ना। 5 लोग अब हैं, और यहां पे दे रखी है हाइट और एज। यहां पे हाइट और एज दे रखी है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5।
यहां पे दे रखी है हाइट और एज। अब बनाओ इस क्वेश्चन को। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, जल्दी से क्वेश्चन।
हाँ जी, हो गया कंप्लीट। चलिए, अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल और हरीश 5 पुरुष है जो कि कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। ये कह रहे हैं जो हाइट में सबसे लंबा है वो उम्र में सबसे छोटा नहीं है, यानी कि इसका 1 नंबर 5 नंबर के बराबर नहीं है। कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है। देखो, ये कह रहे हैं कुणाल जो है ना वो उम्र में सिर्फ एक से बड़ा है। उम्र ये है, कुणाल उम्र में सिर्फ एक व्यक्ति से बड़ा है, यानी कि कुणाल का नंबर 4 है। कुणाल उम्र में सिर्फ एक से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है। सौरभ ऊपर है, राहुल नीचे है, लेकिन कद में छोटा है। लेकिन कद में सौरभ नीचे है, राहुल ऊपर है। ठीक है, कद में राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा है। अच्छा, राहुल से लंबा केवल एक ही व्यक्ति है, तो राहुल का नंबर 2 हो गया। राहुल से लंबा सिर्फ एक ही व्यक्ति है। अनुज का कद सबसे कम है। अनुज हाइट में सबसे छोटा है, यानी कि अनुज का नंबर कितना है, 5 है। जबकि वह उम्र में सिर्फ सौरभ और राहुल से छोटा है। देखो, जो अनुज है वो उम्र में सिर्फ 2 व्यक्ति से छोटा है, तो अनुज आ गया यहाँ, है ना। जो अनुज है वो कद में सबसे कम है, लेकिन उम्र में सिर्फ 2 व्यक्ति से छोटा है, सौरभ और राहुल से। और सौरभ ऊपर, राहुल नीचे। बचा कौन? बचा कौन बेटा? बचा कौन? अनुज, सौरभ, राहुल, कुणाल, हरीश। ये हरीश हो गया, है ना। केवल 2 पुरुष कद में सौरभ से छोटे हैं। देखो, सौरभ से छोटे कद में सिर्फ 2 ही पुरुष है। सौरभ से छोटे कद में 2 ही पुरुष है, तो सौरभ का नंबर हो जाएगा 3rd। और एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो उम्र में सबसे छोटा नहीं है, यानी कि हरीश यहाँ नहीं आ सकता, तो 100% हरीश यहाँ आएगा। बचा कौन? कुणाल। ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने को तैयार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाइए इस क्वेश्चन को। इसको बनाओ तो जाने। इस वाले क्वेश्चन को बनाओ बेटा। ठीक है बेटा, कैलेंडर के दो, सॉरी, पजल के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज पजल का तीसरा लेक्चर है, और कल से जो पजल स्टार्ट होगी वो बैंकिंग वाली पजल स्टार्ट होगी, है ना। कल से हम पजल को बैंकिंग लेवल की स्टार्ट करेंगे। तो कल क्या है? थर्सडे, और परसों फ्राइडे। तो थर्सडे और फ्राइडे, है ना, थर्सडे और फ्राइडे को हम बैंकिंग लेवल की पजल पढ़ेंगे, और फ्राइडे को हो जाएगा खत्म। ठीक है जी, हाँ जी। कभी खुर्जाओ माता मंदिर पर। अभी यार माता मंदिर पर मेला लगा हुआ। अच्छा, अभी हम, जब भी मैं होली के बाद, जब मैं अलीगढ़ से आया था, तो मैं माता मंदिर गया था, खुर्जा वाली देवी के मंदिर। हाँ जी, अभी तो हमने दर्शन किए थे वहां पे होली के बाद। चलो बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी। श्रुति, श्रुति, अमन, आर के, सूरज और अमित, ऋषभ, रिधि, दिव्या, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन रिधि, वेल डन, गुड जॉब। देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक खतरनाक सा क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। 6 लेक्चर आर शेड्यूल इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। भाई मंडे से संडे तक 6 लेक्चर होने हैं, यानी कि एक ऐसा दिन है जो ऑफ है। कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन संडे। कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक, ये गलत है। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। भाई साहब ट्यूसडे सैटरडे को कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो ट्यूसडे सैटरडे के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कंप्यूटर साइंस को लिख लिया।
साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तुरंत बाद है, तो ऑर्गेनाइजेशन के तुरंत बाद मैंने साइकोलॉजी लिख लिया, साइकोलॉजी लिख लिया। स्टैट इज नॉट ऑन फ्राइडे एंड देयर इज वन डे गैप बिटवीन स्टैट एंड रिसर्च मैटर। देखो स्टैट फ्राइडे को नहीं है, स्टैट फ्राइडे को नहीं है, और स्टैट और आरएम के बीच में एक का गैप है, स्टैट और आरएम के बीच में एक का गैप है। वन डे प्रायर टू द शेड्यूल ऑफ इको देयर इज नो लेक्चर। इको से पहले कोई भी लेक्चर नहीं है एंड उसको हम बोलेंगे ऑफ। मंडे मंडे इज नॉट द ऑफ डे, यानी कि मंडे को तो लेक्चर होना ही होना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और एक ऐसा क्वेश्चन है, बस इतने ही पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें दिए गए हैं कि मंडे को ऑफ नहीं है, ट्यूसडे को कंप्यूटर साइंस नहीं है, फ्राइडे को स्टैट नहीं है, सैटरडे को कंप्यूटर साइंस नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तुरंत बाद साइकोलॉजी है, स्टैट और आरएम के बीच में एक का गैप है, ईगो से पहले ऑफ है। सिर्फ हमें यही पॉइंट दिए गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिए गए। बताओ इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है? नहीं है ना? हाँ जी। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है कि स्टैट और आरएम के बीच में कौन सा डे है, ये बताओ। हमारे पास 7 सब्जेक्ट है, हमारे पास 7 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से 7 सब्जेक्ट हैं? ऑर्गेनाइजेशन, साइकोलॉजी, इको, स्टैट, आरएम, कंप्यूटर साइंस और ऑफ। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से स्टैट और आरएम के बीच में क्या है ये बताओ। इन 7 में से स्टैट और आरएम के बीच में क्या है ये बताओ। अच्छा ये बताओ, स्टैट और आरएम के बीच में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और साइकोलॉजी आ सकता है? सर स्टैट और आरएम के बीच में कभी भी ना तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आ सकता ना साइकोलॉजी। पूछो क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और साइकोलॉजी दोनों एक साथ हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यहां रख दूं तो साइकोलॉजी का कोई स्कोप ही नहीं बचा। अगर मैं साइकोलॉजी को यहां रख दूं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कोई स्कोप ही नहीं बचा। इसका मतलब यह है कि स्टैट और आरएम के बीच में ना तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आ सकता ना साइकोलॉजी आ सकता, क्योंकि ये दोनों एक साथ आएंगे। इन द सेम वे स्टैट और आरएम के बीच में इकोनॉमिक्स और ऑफ भी नहीं आ सकता, क्योंकि ऑफ और इको दोनों एक साथ हैं। अगर मैं इको को यहां रखूंगा तो यहाँ पे कहीं एक ऑफ होना चाहिए, अगर मैं ऑफ को यहां रखूंगा तो यहाँ पे कहीं एक इको होना चाहिए। तो ना तो इकोनॉमिक्स आएगा ना ऑफ आएगा। अच्छा स्टैट आरएम के बीच में खुद स्टैट आरएम तो आ नहीं सकते, तो 100% स्टैट और आरएम के बीच में क्या आएगा? कंप्यूटर साइंस आएगा। 100% स्टैट और आरएम के बीच में क्या आएगा? कंप्यूटर साइंस आएगा। ठीक है, हाँ जी। अब स्टैट, सीएस और आरएम, ये तीनों मुझे एक साथ रखने हैं, स्टैट, सीएस और आरएम। अच्छा ये बताओ, इन तीनों को मैं एक साथ यहां रख सकता हूं स्टैट, सीएस, आरएम? कभी नहीं रख सकता, क्योंकि कंप्यूटर साइंस बीच में आना, और बीच में यानी कि ट्यूसडे को कंप्यूटर साइंस आ नहीं सकता। अच्छा स्टैट, सीएस, आरएम को मैं यहां रख सकता हूं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में? सर कभी नहीं रख सकता। पूछो क्यों? क्योंकि फिर मेरे पास 2 पेयर के लिए जगह नहीं बचेगी। भाई ये 2 एक साथ आने हैं, ये 2 एक साथ आने हैं, तो बेटा 2 के 2 पेयर एक साथ नहीं बचे मेरे पास। क्या मैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में रख सकता हूं? सर यहां रख सकते हो, एक पॉसिबिलिटी बच गई। क्या मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि फिर मेरे पास 2 पेयर नहीं बचेंगे। 2 पेयर बचेंगे नहीं बेटा इनको प्लेस करने के लिए। क्या मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे में रख सकता हूं? सर हाँ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में रख सकते हो, है ना? नहीं रख सकते। पूछो क्यों? क्योंकि भी कंप्यूटर साइंस बीच में, और कंप्यूटर साइंस बीच में यानी कि सैटरडे को आ नहीं सकता। तो कुल मिलाकर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ही ये 3 दिन है जो इन तीनों को रख सकते हैं, जो इन तीनों को रख सकते हैं। अच्छा स्टैट और आरएम बेटा ऊपर नीचे है, लेकिन फ्राइडे को स्टैट नहीं है, तो 100% हमें पता चल गया अगर फ्राइडे को स्टैट नहीं है तो 100% वेडनेसडे को ही स्टैट आ सकता है। 100%, ठीक है, 100% वेडनेसडे को ही स्टैट आ सकता है। अगर स्टैट यहां आ गया तो कंप्यूटर साइंस यहां आएगा और आरएम यहां आएगा, क्योंकि स्टैट और आरएम के बीच में कौन है? कंप्यूटर साइंस, और ये तीनों एक साथ आ गए। अच्छा इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ, बेटा इको से पहले ऑफ यहां नहीं आ सकता, इको यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि उससे ऊपर ऑफ नहीं है, इको यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि उससे ऊपर ऑफ नहीं आ सकता, क्योंकि मंडे ऑफ नहीं है। इको यहां नहीं आ सकता, उससे ऊपर ऑफ नहीं है, तो डेफिनेटली इको यहां है, और उससे ऊपर कौन है? ऑफ है।
और फिर ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर और साइकोलॉजी, ये एक साथ आ गए। और इस तरीके से ये पजल हमारी कंप्लीट हो गई। और इस तरीके से ये पजल हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की पजल सी है ना, इसको लिंकिंग पजल ही बोलेंगे। ये क्या थी? ये लिंकिंग पजल का ही पार्ट था, लेकिन लिंकिंग की एडवांस लेवल थी ये, समझ रहे हो? ये लिंकिंग पजल की एडवांस लेवल था, लिंकिंग पजल का। नेक्स्ट, अब ये बॉक्स पजल आपके सामने है, लेकिन बेटा ये बेसिक सा बॉक्स पजल है। अच्छा, मैं आपको इस बार सीजीएल मेंस की पजल कराता हूं। इस बार जो सीजीएल मेंस में जो पजल आई थी आपके मेंस के एग्जाम में, वो वाला क्वेश्चन कराता हूं। एक सेकेंड, मुझे पेपर निकालने दो बेटा। कौन से मेंस में आया था आपका? एक मेंस में आपका पजल का क्वेश्चन पूछा गया है, देखता हूं वो कौन सा मेंस है। 2 तारीख को जो मेंस हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट की जगह ये तो सीटिंग अरेंजमेंट है। नहीं नहीं, मैंने आपको मेंस की सीटिंग अरेंजमेंट कराई थी ना? क्यों भाई, मेंस की सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों ने करी थी कि नहीं? जब सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर हमने पढ़ा था टीजीएल मेंस, तो एक क्वेश्चन पजल का भी आया है। एक सेकंड मुझे देखने दो, वो क्वेश्चन है कहाँ, कहाँ गायब हो गया? हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन था सीजीएल मेंस की पजल का क्वेश्चन। सीजीएल मेंस 2022 मेंस के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन किए थे हमने। अब मेंस के देखो, मैंने आपको मेंस के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करा दिए, मेंस के सीटिंग अरेंजमेंट करा दिए, मेंस के पजल। अब एक क्वेश्चन आया था पजल का, वो भी देख लो क्या था। ये 6 मार्च वाली शिफ्ट में था, 6 मार्च। हाँ जी, क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होने वाले और रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में है। पहला पॉइंट क्या है? ए से लेके जी तक, है ना, ए से लेके जी तक प्रत्येक की परीक्षा मंडे से शुरू होगी और संडे को खत्म होगी उसी सप्ताह में, उसी सप्ताह में, है ना। हर दिन एक परीक्षा होगी, हर दिन किसी एक की परीक्षा है, कभी ए की, कभी बी की, कभी सी की, कभी डी की। पहला पॉइंट है ए की परीक्षा, ए की परीक्षा, ए की परीक्षा बुधवार को है, ए की परीक्षा बुधवार को है। पहला पॉइंट है ए की परीक्षा बुधवार को है, ए की परीक्षा बुधवार को है। दूसरा पॉइंट है ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। अगला पॉइंट है डी की परीक्षा बी की परीक्षा के ठीक पहले दिन है, डी की परीक्षा, डी की परीक्षा बी के ठीक पहले है, बी के ठीक पहले दिन है, डी की परीक्षा बी के ठीक पहले दिन है। एफ और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, एफ और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, एफ और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, एफ और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। जी की परीक्षा ए के पहले किसी एक दिन है, जी की परीक्षा, जी की परीक्षा ए से पहले है, कितना पहले है ये नहीं पता,
जी की परीक्षा ए से पहले है, लेकिन सी के बाद, लेकिन सी के बाद है, लेकिन सी के बाद है ना। जी की परीक्षा ए से पहले लेकिन सी के बाद। जी की परीक्षा किस दिन है, हमसे पूछा है जी की परीक्षा किस दिन है, जी की परीक्षा किस दिन है हमसे पूछा है। हाँ जी सर, बस क्वेश्चन पढ़ने के ट्रिक ही है, पहले नहीं बन पाता था सर, अब आपके जैसे आपके तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं खुद ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, होता चला जाता है। शुक्रिया सर आपका। हाँ जी, देखो यही बात है कि क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका ही है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में। आप आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ते चलो और क्वेश्चन बनाते चलो, बड़े प्यार से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका, है ना, जो 6 मार्च को पेपर हुआ था, ये वाला क्वेश्चन पजल का पूछा गया था। और देखो हर बच्चे का आंसर आ गया सीताराम, नितेश, गोलू, प्रज्ञा, ऋषभ, सतीश, मोहित, मोन्टू, अर्श, अमन, प्रियंका, निधि, पीयूष, प्रिया, आलोक, दीपिका, प्रीति, पवन, पीयूष, मोन्टू, नीतीश, ज्योति, श्याम, हरेंद्र। बहुत बढ़िया। तो देखो अब मैं ये गारंटी ले सकता हूं, बैंकिंग एग्जाम के अलावा जितने भी दुनिया के एग्जाम हैं, जितने भी दुनिया के एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो, है ना, एमटीएस का पेपर हो, एलडीसी का पेपर हो, एलडीसी का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, रेलवे का कोई भी पेपर हो, पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, है ना, टीचिंग का कोई भी पेपर हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का पेपर हो, यूपीएससी जो सी सेट होता है, जीएस पेपर 2, ठीक है, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आप हर एग्जाम की सीटिंग अरेंजमेंट और पजल बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है ना। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर आप हर एग्जाम की सीटिंग अरेंजमेंट और पजल बना सकते हैं। हालांकि बैंकिंग की आप सीटिंग अरेंजमेंट भी बना सकते हैं, बैंकिंग की आप सीटिंग अरेंजमेंट भी बना सकते हैं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट हमने बैंकिंग लेवल तक पढ़ लिया है ना हाँ जी, चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो ये कौन सी पजल है, बताना बेटा कौन सी पजल है। मैंने आपसे क्या कहा था, लिंकिंग पजल हमारे एग्जाम में आएगी। ये कौन सी पजल है, लिंकिंग पजल है। मैंने, है ना, पेपर से पहले ही जब प्रैक्टिस सेट कराए थे, आपको याद होगा जब मैंने मेंस के प्रैक्टिस सेट कराए थे अपने यूट्यूब चैनल पे, तब मैंने हर अपने सेट में, हर सेट में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन डाला था। और मैंने कहा भी था कि इस बार सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन आना ही है हर सेट में। और देखो सीटिंग अरेंजमेंट के हर सेट में 4 क्वेश्चन थे, मतलब 3 क्वेश्चन थे, 2 डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में, एक नॉर्मल क्वेश्चन और एक पजल का क्वेश्चन था। हाँ जी, चलिए साहब, तो बेटा मंडे टू संडे का कॉलम बना लो। मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, ए की परीक्षा वेंसडे को है। तो बेटा वेंसडे को किसकी परीक्षा है, ए की परीक्षा है। बहुत बढ़िया। ए और बी के बीच में केवल एक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है ना। तो तुरंत हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे, तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए हम तुरंत पॉसिबिलिटी बनाएंगे। ए और बी के बीच में केवल एक है, तो बेटा बी मंडे को भी हो सकता है और बी फ्राइडे को भी हो सकता है। बी मंडे को भी हो सकता है, फ्राइडे को भी। डी की परीक्षा बी के ठीक पहले है। बेटा बी के ठीक पहले डी की परीक्षा नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी गलत। बी से ठीक पहले डी की परीक्षा है, बी से ठीक पहले डी की परीक्षा। एफ और बी के बीच केवल एक है। बेटा एफ और बी के बीच केवल एक है, तो एफ यहां नहीं आ सकता। एफ और बी के बीच केवल एक है, तो एफ यहां आ गया। जी की परीक्षा ए से पहले है। बेटा ए से पहले किसकी परीक्षा है, जी की परीक्षा है। तो जी मंडे ट्यूसडे में से कहीं भी हो सकता है, लेकिन सी के बाद है। लेकिन जो जी है वो सी के बाद होना चाहिए, तो जी मंडे में नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये सी के बाद नहीं आ पाएगा। इसीलिए जी जो है वो ट्यूसडे को है। ए बी सी डी ई एफ जी। हमसे पूछा है जी की परीक्षा कब थी, तो बेटा जी की परीक्षा कब है, ट्यूसडे को। तो ये हमारे सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। आप पहले स्टार्टिंग से हाई लेवल का पढ़ाते हैं और लास्ट में जब पेपर के क्वेश्चन लाओगे तो कुछ ज्यादा ही इजी लगता है। थैंक्स। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब हम पहले से बड़े क्वेश्चंस की तैयारी करके जा रहे हैं
तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो तो हमारे लिए एकदम हलवा है, हलवा। ठीक है, तो अब आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का डर अपने जहन से निकाल दो बेटा। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो बैंकिंग के अलावा, आप हर एग्जाम की पजल बना सकते हो, दुनिया के किसी भी पेपर की, है ना। और सीटिंग अरेंजमेंट आप बैंकिंग की भी बना सकते हो, और पजल जो है बैंकिंग की बनाओगे कब, कल के मतलब परसों के बाद। ठीक है, हाँ जी, परसों तक हम बैंकिंग लेवल की भी पजल पढ़ा देंगे, फिर आप बनाने लगोगे। चलिए, तो देखो ये बॉक्स पजल है, लेकिन ये बॉक्स पजल का क्वेश्चन है। अब आप देखो बॉक्स पजल का क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में आएगा। पहले मैं आपको एक छोटा सा समय देता हूं, थोड़ा सा टाइम, आप लोग खुद इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। टेक योर टाइम, आप लोग खुद इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, एक बार कोशिश करो। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। पल्लवी, शाबाश, वेरी गुड पल्लवी। पजल, है ना, पहली क्लास दोबारा से करो और कम समझ आया फिर दूसरी क्लास करना, फिर तीसरी। पहली क्लास में जितने क्वेश्चन कराए पहले आप उन क्वेश्चंस को करना।
अब देखो बॉक्स पजल का क्वेश्चन कैसे बनाना है जरा ध्यान से सुनना। 8 बक्से हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डी और जी के बीच में 4 बक्से हैं। डी और जी के बीच में 4 बक्से हैं, तो डी और जी के बीच में 4 बक्से हैं। बेटा मैं जी को, डी और जी के बीच में अगर 4 बक्से हैं तो मैं डी को ऊपर भी रख सकता हूं और मैं डी को नीचे भी रख सकता हूं। डी और जी के बीच में 4 बक्से हैं। बी और जी के बीच में 2 बक्से हैं। बी और जी के बीच में 2 बक्से हैं, मैं बी को नीचे रख दूं तो बेटा नंबर ऑफ बॉक्सेस पता है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि 9 बक्से नहीं है, बक्से 8 ही हैं। तो 100% बी यहां है। बी और जी के बीच में 2 बक्से हैं। अगर जी यहां है तो बेटा बी को मैं ऊपर नहीं रख सकता क्योंकि बक्से हो जाएंगे 8 से ज्यादा। तो 1 2 100% बी यहां है। बी और जी के बीच में 2 बक्से हो गए। ए और जी के बीच बक्सों की संख्या एच और बी के बीच बक्सों की संख्या के समान है ना। ए और जी के बीच में जितने बक्से हैं उतने ही बक्से एच और बी के बीच में है, उतने ही बक्से एच और बी के बीच में है। ए बॉक्स को जी बॉक्स से ऊपर रखा गया है। ए बॉक्स को जी से ऊपर रखा गया है, जी से ऊपर। भाई जी से ऊपर कहीं ए को रखा गया है, जी से ऊपर कहीं ए को रखा गया है। ए और एच के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं। बेटा ये मेरे लिए हिंट है, हिंट। ये पॉइंट यूज नहीं कर पा रहे हम। सी बॉक्स को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। जी के ठीक ऊपर कौन है, सी। जी के ठीक ऊपर कौन है, जी के ठीक ऊपर है सी, है ना। ई और बी के बीच कम से कम 2 बॉक्स हैं। ई और बी के बीच कम से कम कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। पहली हिंट, दूसरी हिंट, तीसरी हिंट। और ये 2 पॉसिबिलिटी हमारे लिए तैयार है, 2 पॉसिबिलिटी हमारे लिए तैयार है। अब हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा जी से ऊपर ए है तो 100% जी से ऊपर ए यहीं आ सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि टोटल हो गया 8 बक्से। अच्छा ए और एच के बीच में 2 बक्से हैं तो एच की वैल्यू ये हो गई, ए और एच के बीच में 2 बक्से हो गए। अब क्या ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, क्या ए और जी के बीच में उतने ही बक्से हैं जितने एच और बी के बीच में है? क्या ए और जी के बीच में उतने ही बक्से हैं जितने की एच और बी के बीच में है? बिल्कुल सर, ए और जी के बीच में 1 है, एच और बी के बीच में भी 1 है। लेकिन क्या ये वाला केस फॉलो हो रहा है, क्या ई और बी के बीच में कम से कम 2 बक्से हैं? सर ई या तो ये है या तो ये, ई और बी के बीच में कम से कम 2 बक्से नहीं होंगे, तो ये वाला केस हो गया गलत, ये वाला केस हो गया गलत। अब बेटा इस पर आ जाओ, हमें जी से ऊपर ए को रखना है। क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं? यहां अगर मैं ए को यहां रख दूं तो ए और एच के बीच में 2 है, 1 2, एच ऊपर तो नहीं आ सकता, तो मुझे एच को रखना पड़ेगा नीचे। फिर क्या ये वाली कंडीशन फॉलो होगी? क्या वास्तव में ए और जी के बीच में जितने बक्से हैं उतने ही बक्से एच और बी के बीच में हैं? नहीं सर, ए और जी के बीच में जितने हैं उतने एच और बी के बीच में नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं ए को यहां नहीं रख सकता। क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं? ए और एच के बीच में 2, 1 2, यहां एच को नहीं रख सकता तो मैं यहां एच को रखूंगा। क्या ये वाला केस फॉलो हो रहा है? क्या ए और जी के बीच में जितने बक्से हैं 3, क्या उतने ही बक्से ए और बी और एच के बीच में है? 3। हाँ सर बिल्कुल, तो मैं ए को यहां रख सकता हूं, रख सकता हूं, ए को मैं यहां रख सकता हूं। क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं? 1 2 3 4 5 6 7। अगर ए को यहां रखोगे तो फिर ए और एच के बीच में 2, एच को बेटा यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते। इसका मतलब मैं ए को यहां नहीं रख सकता। क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं? अगर आप ए को यहां रखोगे तो डेफिनेटली एच को आना पड़ेगा यहां। क्या अब ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है? क्या वास्तव में ए और जी के बीच में जितने बक्से हैं क्या उतने बक्से एच और बी के बीच में है? नहीं है सर, नहीं है, तो मैं ए को वहां भी नहीं रख सकता। तो कुल मिलाकर मैं ए को सिर्फ और सिर्फ कहां रख सकता हूं? यहीं रख सकता हूं, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकता, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकता। ठीक है, और ए और एच के बीच में 2 बक्से हैं। अब मैं 1 2 एच को यहां तो नहीं रख सकता, 1 2 एच को मैं यहां रखूंगा। और देखो ए और जी के बीच में उतने बक्से हैं जितने एच और बी के बीच में। ए और जी के बीच में 3 बक्से हैं, एच और बी के बीच में भी 3 बक्से हैं। ई और बी के बीच में कम से कम 2 बक्से हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा मैं ई को यहां नहीं रख सकता, ई को यहां रखूंगा ऊपर। तो बचा कौन, बचा कौन, एफ। और ये हमारे बक्से तैयार हो गए, ये हमारे बक्से तैयार हो गए। HED ABFCG। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया है, बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट आया है। तो ये बॉक्स पजल है जिसकी हल्की सी झलक आपने देखी, ठीक है। तो फाइनली बेटा एसएससी एंड अदर एग्जाम से रिलेटेड जो पजल है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको इससे ऊपर पजल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप कोई भी एग्जाम हो, CHSL हो, MTS हो, LDC हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, CGL हो, UPSC CSET का पेपर हो, ठीक है, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, हर एग्जाम की क्या बना सकते हो, पजल बना सकते हो। देर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन G एंड B नहीं है, G और B के बीच में कम से कम 2 बॉक्स है ना। ये E एंड B है, ये E है, E, ठीक है, E है बेसिकली। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, कल से हम बैंक पीओ की पजल स्टार्ट करेंगे। टाटा, बाय बाय।